सभी परिजन अपनी आवाज को म्यूट करके ही रखेंगे। लिए ये वाला अध्याय, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मुखार बिंदु से गायत्री को कामधेनु बताया और ये हम सबके लिए आवश्यक है। चलिए एक बार मैसेज करके बता दें, सबको आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है ना? चलिए, तो आज का अध्याय है कामधेनु ही गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी। इसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, गायत्री महामंत्र से संबंधित विभिन्न विषयों का प्रतिपादन करने हेतु जितनी विपुल मात्रा में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, बोला एवं प्रचारित किया है, उतना भारतीय संस्कृति के इतिहास में शायद ही किसी महामानव के द्वारा संपन्न किया गया होगा। उनके विशिष्ट उद्बोधनों की यह एक विशेषता है कि वे गायत्री मंत्र से संबंधित समस्त विषयों का प्रतिपादन अपने श्रोताओं के लिए अत्यंत ही सहजता के साथ कर देते हैं। प्रस्तुत उद्बोधन में भी परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महामंत्र के ऐसे ही पक्ष को साधकों के लिए उद्घाटित करते नजर आते हैं। वे कहते हैं कि गायत्री मंत्र के अंदर सभी शक्तियां समाहित हैं, परंतु उनकी प्राप्ति के लिए साधक में प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। इसी को वे एक तरह का कर्मयोग बताते हैं। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता। मित्रों, देवियों, भाइयों, कीमती चीजें, बहुमूल्य चीजें प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन जैसा संयुक्त पराक्रम करना पड़ता है। प्रयत्न ही नहीं, प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहते हैं कि देवता और असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन संपन्न हुआ, जिससे अनेक बार बहुमूल्य रत्न मिले। प्रस्तुत समय की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आध्यात्म और विज्ञान के बीच ऐसा सहयोग पैदा किया जाए, आग और पानी के बीच फिर से सहयोग पैदा किया जाए और सहयोग पैदा करने के बाद में दुनिया के लिए नई शानदार चीजें पैदा की जाएं, नई परंपराएं पैदा की जाए। आजकल हमारा ब्रह्मवर्चस्व रिसर्च संस्थान इसी काम में लगा हुआ है और आप देख पाएंगे कि शायद नई पीढ़ी के लोग इसी तरह से रिसर्च किया करें, जैसा कि कार्ल मार्क्स की बाबत सोचा जाता है, जिसने साम्यवाद के बारे में एक ऐसा फॉर्मूला पेश किया कि इससे पहले किसी ने पेश नहीं किया। मित्रों, रूसो के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी की बाबत उसने ऐसे फॉर्मूले पेश किए जो इससे पहले कभी नहीं पाए गए। जनता पर जनता का राज्य, यह भी कोई बात है? पर आदमी को आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार मिलना चाहिए, भला यह भी कोई बात है? पांचों उंगलियां छोटी बड़ी होती हैं और हर एक को अलग रहना चाहिए, लेकिन उसके फॉर्मूले अपने थे। जिंदगियां उसकी कायल हो गई और कायल होती चली जा रही है। साथियों, हम अपना फॉर्मूला पेश करने जा रहे हैं जो विज्ञान और अध्यात्म को लड़ाई नहीं लड़ने देगा। अब नास्तिक और आस्तिक मिलकर एक नई दिशा में चलेंगे और दोनों मिलकर के कदम उठाएंगे। आप देखना, अभी हमको मरने में कुछ देर है। मरने से पहले हमारी ब्रह्म वर्चस्व की रिसर्च का एक ऐसा शानदार अनुभव होगा जिसे न केवल आप वरन सारी दुनिया यह याद करती रहेगी कि एक शानदार आदमी आया था जो ऐसे फॉर्मूले पेश करके गया, जिससे विज्ञान और अध्यात्म की लड़ाई खत्म हो गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ में अपने को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। यही धर्म की बात है। मित्रों, आपसे यह मैं किसकी बात कह रहा हूं? गायत्री की प्रैक्टिस की बात कह रहा हूं। हमने गायत्री की प्रैक्टिस की है। 6 घंटे रोज के हिसाब से हमने मुद्दतों उपासना की है। 24 साल तक जौ की रोटी और छाछ के ऊपर हम निर्भर रहे हैं। उसके फायदे आपको दिखाई पड़ते हैं कि नहीं दिखाई पड़ते? आपको देखना चाहिए। हमने 70 साल की उम्र में इस शरीर से बिना स्टेनो के मदद के, बिना टाइपिस्ट की मदद के, बिना सेक्रेटरी की मदद के, बिना पीए की मदद के इतना काम किया है जो एक आदमी नहीं कर सकता।
महाभारत के बारे में बताया गया है कि व्यास जी बोलते गए थे और गणेश जी स्टेनो का काम करते गए थे। एक अनुपम चीज लिखी गई जिसको महाभारत कहा जाता है। हमने उन सारे के सारे ग्रंथों को अपनी जिंदगी में उन्हीं उंगलियों के सहारे, इसी पेन कलम के सहारे लिख करके रख दिया। कार्य में सफलता के तरीके। मित्रों, किसी भी कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने का एक तरीका है। काम की क्वालिटी बढ़ाने का तरीका यह नहीं है कि आप परिश्रम करते हैं कि नहीं। परिश्रम ही काफी नहीं है। परिश्रम के साथ परिश्रम को हम कर्म युक्त बना देंगे तो हमारे लिए भौतिक और आध्यात्मिक हर तरह की उन्नति का दरवाजा खुल सकता है। अगर उसमें 3 बातें जुड़ी हुई हो, तब एक तो काम में हमारी कितनी ज्यादा दिलचस्पी है और दूसरी कितनी तन्मयता के साथ करते हैं। इसको हम यह मान कर चले कि काम और हम दोनों एक ही हो गए हैं। तीसरा, काम के प्रति हमारे मन में जिम्मेदारी का भाव हो। यह भाव हो कि इसका सामाजिक जीवन से ताल्लुक है। हम एक इकाई है, एक घटक है। यह कार्य हमारे लिए और सारे समाज के लिए लाभदायक हो सकता है। हम एक परंपरा बन सकते हैं जो हमारे बच्चों में चली आएगी और सब में चली आएगी। इसलिए काम को हमें उत्तरदायित्व मानकर करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम अपने कार्यों को इसी तरीके से करेंगे तो कहीं भी जो भी काम हमारे हाथों में सौंपे जाएंगे, हम उन्नतिशील होते जाएंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आगे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मित्रों, साधना से सिद्धि मिलती है, जीवन में चमत्कार आते हैं, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह इस बात पर निर्भर है कि हम जीवन को किस तरह से जीते हैं। कर्म करने की कुशलता ही योग है। कर्मयोग का यह मंत्र मुझे 15 वर्ष की उम्र में गांधी जी से मिला। उन्होंने मुझे यह बताया कि यहाँ हम आदमियों को यह पढ़ाते हैं कि उनको जो भी काम सौंपा जाएगा, चाहे वह लकड़ी चीरने का हो या मलमूत्र साफ करने का हो, आदमी इस ढंग से करेगा कि उसका स्वभाव, उसके काम करने का क्रम, उसके सोचने का तरीका, उसका अभ्यास ऐसा बन जाएगा कि जो भी काम करेगा उसमें उन्नति होती चली जाएगी। गांधी जी ने जो कहा, मैंने उसी आधार पर अपनी उन्नति की है। जिंदगी में जो भी काम मेरे जिम्मे आए या उसे सौंपे गए, उनको मैंने इतनी तन्मयता से, इतनी मुस्तैदी से, इतनी ईमानदारी से पूरा किया है कि वे काम मेरे लिए वरदान होते चले गए। वही काम मेरे लिए योगाभ्यास होते चले गए। वही काम मुझे ऊंचा उठाते हुए चले गए। कर्म योग का मंत्र। मित्रों, मैंने समझ लिया कि गांधी जी ने मुझे जो सिखाया वह कोई जादू तो नहीं है। जादू किसे कहते हैं? इस हाथ दे, उस हाथ ले। मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता। हम पेड़ लगाते हैं तो फल लगने में समय लग जाता है। नहीं साहब, हमें फल चाहिए। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे से हमें जवान बना दीजिए। बच्चा कह रहा है पिताजी से कि हमको जवान बना दीजिए। हाँ बेटे, जवान बना देंगे। तो हमको अभी जवान बना दीजिए। बेटे, अभी तुझे कैसे जवान बना देंगे? वक्त आएगा तब बनाएंगे। नहीं साहब, हमें तो अभी बना दीजिए। चलो अभी बना देते हैं। बस 4 आने की मूछें लगा दी, जा तू हो गया जवान। अभी तो नहीं हुआ जवान, आपने तो नकली मूछें लगा दी। बेटे, जल्दी में तो ऐसा ही हो सकता है। समय पर सारी चीजें आधारित है। समय के आधार पर आदमी अपनी वृत्तियों को, अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को बदलता चला जाता है, परिष्कृत या विकृत होता चला जाता है। मित्रों, गांधी जी के कर्मयोग के मंत्र को मैंने अपने जीवन से इस तरह से बांध रखा है कि मैं रोजाना उनको याद कर लेता हूं। गायत्री मंत्र तो मैं किसी भी समय कर सकता हूं, पर गांधी जी का वह मंत्र जिसे मैं कर्मयोग का मंत्र कहता हूं, चमत्कार का मंत्र कहता हूं, प्रसन्नता का मंत्र कहता हूं, योग का मंत्र कहता हूं, उसे गिरह से बांध कर रखा है और उससे मुझे हर काम में सफलता मिलती हुई चली गई। मंत्रों ने जो मुझे सबसे बड़े फल दिए हैं वही कर्मयोग ने दिया है। 1 घंटा रोज टहलने की मैंने आदत को बनाकर रखा है। इस 1 घंटे रोज टहलने की आदत में मैंने यह नियम बना रखा है कि मैं अध्ययन करूंगा। मेरे पढ़ने का वही समय है। 1 घंटे रोज टहलना रहता है और किताबें पढ़ता रहता हूँ। 40 पन्ने रोज पढ़ लेता हूँ। महीने भर में 1250 पन्ने और साल भर में 14,500 पन्ने। इसका अर्थ होता है कि जब मैं घूमता रहता हूँ, सफर में रहता हूँ, उसमें मैं किताब लेकर सफर करता हूँ।
अब तक मैंने लाखों पुस्तकें पढ़ ली है, इतना मैंने अध्ययन किया है, लोग कहते हैं कि यह चमत्कार है। गुरुजी जो लिखते हैं तो मालूम पड़ता है कि कितने बड़े अध्ययनशील आदमी है। लोग मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। भिन्न भिन्न विषयों पर इतना ज्यादा गहरा ज्ञान है कि आपको जब कभी भी बहस करना हो तो मुझसे किसी भी विषय पर आकर के बहस कर सकते हैं। मित्रों, ये क्या है? ये सिर्फ 1 घंटे अध्ययन का चमत्कार है, और इसके साथ में जुड़ा हुआ मनोयोग, इसके साथ में दिलचस्पी, इसके साथ में तन्मयता, साथ में जिम्मेदारी, इस 1 घंटे ने मुझे विद्वान बना दिया। मेरे क्रम में, मेरे भजन में बेटे चमत्कार पैदा हो गया, जादू पैदा हो गया, क्योंकि जब मैंने भजन किया तब पूरी वृत्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, इस तरीके से किया कि बस वह भजन दिखाई पड़ा और मैं दिखाई पड़ा, कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ा। जब मैं लेख लिखता हूं तो इतनी तन्मय होकर के कि आप कभी आना और पैर छूना और कहना गुरुजी प्रणाम, हाँ बेटे अच्छे हो, कहो भाई लड़के अच्छे हो, ठीक से पढ़ाई करना, अच्छा जाओ। यह क्रम चलता रहता है। मैं लिखता हुआ चला जाता हूं और जीभ बोलती रहती है। किससे बोल रहा हूं, कौन पैर छू गया, किसने पैर छुए, सैकड़ों आदमी आते हैं, गुरुजी हमारी प्रार्थना सुनना। बेटे इस वक्त तो नहीं सुन सकता, ये कौन कह रहा है? यह जीभ कहती रही और मेरा हाथ लेख लिखता हुआ चला जाता है। इतना बारीक और इतना अध्ययन से भरा हुआ लेख लिखता रहता हूं। कार्य में तन्मयता लाएं। मित्रों, ये क्या है? ये जादू है, चमत्कार है। गुरुजी आपके लेख बहुत अच्छे होते हैं। हाँ बेटे, हमारे लेख बहुत अच्छे होते हैं और होने भी चाहिए। गुरुजी आपके व्याख्यान में बड़ा मजा आता है और आपकी व्याख्या बड़ी तीखी और पैनी होती है। हाँ बेटे, तेरे व्याख्यान में उतने तीखे हो सकते हैं और पैने हो सकते हैं अगर तू अपने आप को तन्मय कर डाले तब। तन्मयता अर्थात अपने काम में या काम के प्रति अपने आप को खपा देना और काम में अपने आप को घुला देना। यह मंत्र मुझे पूजा में सफलता दे गया, विद्यार्थी जीवन में सफलता दे गया, सामाजिक जीवन में सफलता दे गया, पुस्तकों के लिखने में सफलता दे गया। जो भी आप मेरी सफलताएं जानते हैं, उन सब कामों में जिस भी काम को मैं शुरू करता हूं उसमें इस कदर खो जाता हूं कि मुझे पता नहीं चलता। मेरा शारीरिक श्रम, मेरा सारा मनोबल, मेरी अंतः भावनाएं, तीनों के समन्वय हो जाने से जो भी काम हाथ में लेता हूं वो चमत्कार हो जाता है, जादू हो जाता है। इसका मतलब है कि भजन करने के बाद में, साधना करने के बाद में, गायत्री मंत्र की साधना के बाद में कर्मयोग की साधना करता हूं। कर्मयोग की पृष्ठ ही बदल गया भैया। थोड़ा धैर्य बनाइएगा। हाँ कर्मयोग की साधना करता हूं। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि कर्मयोग की जो साधना गांधी जी ने बताई उसे मैं करता हुआ चला गया। मित्रों, अब मैं महात्मा गांधी बन गया हूं। अब मेरी मनोकामना पूरी हुई। जब मैं हिंदुस्तान में जहां कहीं भी जाता हूं, अफ्रीका जाता हूं, जहां कहीं भी गया, हजारों आदमियों को उमड़ते हुए देखा। जब मैं अफ्रीका गया, मुझे केन्या जाना था, तो वहां तंजानिया वालों ने रोक लिया और कहा कि नहीं साहब, हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको पानी के जहाज से उतार लेंगे और फिर आपको केन्या भेज देंगे। इस बीच हवाई जहाज से कितने टेलीग्राम आते रहे। वे कहते कि इतने टेलीग्राम तो किसी के नहीं आते। ये कौन है जिनके इतने टेलीग्राम रोज आते हैं? उन्होंने मुझे तंजानिया में रोक लिया। दार इस्लाम पर मैंने देखा कि 2-2.5 हजार इंडियंस खड़े हुए थे, जबकि वहां मुश्किल से 5-7 हजार इंडियंस रहते हैं। वे कहां से आ गए? मैंने देखा कि मैं तो महात्मा गांधी हो गया। मैंने महात्मा गांधी को देखा था जब वे इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो उनका स्वागत करने के लिए 2-2.5 हजार आदमी खड़े थे। दार इस्लाम में मैं महात्मा गांधी हो गया। मित्रों, दार इस्लाम में मैं जहां भी गया 2000 से अधिक आदमी मेरी बात सुनने के लिए आए। जब मैंने लोगों से अपील की, उन लोगों ने मेरा स्वागत किया। जनता से जिस काम के लिए कहा, जनता ने मेरी बात को माना। जब मैंने पैसा मांगा तो मेरे पास पैसा आ गया। महात्मा बनने का मंत्र सिद्धि और महात्मा गांधी का चमत्कार देखिए, ये सब मैं कहां से सीख करके आया। इसको मैं कर्मयोग कहता हूं और आपको सिखाता हूं। इसको मैं प्रज्ञा कहता हूं, लोक व्रत कहता हूं। लोक व्यवहार को जीवन संपदा के तरीके से उपभोग करना। यद्यपि आप मानते तो हैं पर इस्तेमाल करना नहीं जानते। आप इस्तेमाल कीजिए, अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, भावना का इस्तेमाल कीजिए। आप तो इस्तेमाल नहीं करते, केवल मांगते जाते हैं, पैसा दीजिए, हम आपको पैसा देंगे तो आप क्या करेंगे? इस्तेमाल तो आप करेंगे नहीं। हम आपकी सेहत अच्छी कर देंगे
पर आप सेहत का करेंगे क्या, ये तो बता दीजिए। आपको तो उपयोग करना आता नहीं। हमें जो चीजें मिली हैं उनको किस तरीके से ठीक से उपयोग कर सकते हैं और कितने समृद्ध बन सकते हैं, यही जीवन साधना है। गायत्री से प्रतिष्ठा प्राप्ति ऐसे करें। मित्रों, हमने अपनी जिंदगी को जलती हुई जिंदगी नहीं, सुलगती हुई जिंदगी नहीं, चुभन देती हुई जिंदगी नहीं, काली जिंदगी नहीं, भारभूत जिंदगी नहीं, वरन शानदार, एकांत और शांतिपूर्ण, शक्ति सामर्थ्यपूर्ण, समृद्धशाली जिंदगी जिया है। आद्य शंकराचार्य 32 वर्ष जिए थे और उन्होंने थोड़ी उम्र में न जाने कितने काम कर लिए। हमने अपनी 71 वर्ष की उम्र में न जाने कितने काम कर लिए। उपासना साधना की बाबत बताया, अक्ल की बाबत बताया, शक्ति सामर्थ्य की बाबत बताया, समृद्धि की बाबत बताया। अब और क्या बताऊं, बताइए। अथर्ववेद की बात बताऊं या आपकी इच्छाओं की बात बताऊं? चलिए, आपकी इच्छा के लिए मुताबिक बात बताता हूं। अथर्ववेद को जाने दीजिए। आप क्या चाहते हैं? आदमी दूसरी चीज क्या चाहता है? आदमी दूसरी चीज चाहता है इज्जत। हमको इज्जत मिलनी चाहिए। आप इज्जत चाहते हैं? हाँ साहब, हम जो ठाट बाट बनाते हैं, लड़के लड़कियों की शादी करते हैं, MLA के चुनाव में खड़े होते हैं, ये सब काम इसलिए करते हैं कि दूसरों की आंखों में हमारी इज्जत ज्यादा हो। मित्रों, जिसको लोग भौतिक लाभ कहते हैं और इसके लिए न जाने कितना पैसा फूंकते हैं और न जाने कितना खर्च करते हैं, न जाने कितना ढोंग बनाते रहते हैं, कितने तमाशे बनाते रहते हैं। औरतें जेवर पहनती रहती हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनती रहती हैं, ऐसे ऐसे विन्यास बनाती हैं जिनको देखकर हंसी आती है। ऐसा इसलिए करती है कि दूसरों की आंखों में उनकी इज्जत बढ़े। ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी नौजवान है, बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, बड़े अमीर घर की है, इसके लिए न जाने क्या क्या पहनती है और न जाने क्या से क्या करती है। इज्जत के बारे में ये बात कल हमने बताई थी। आदमी को इज्जत दिलाने में भी हम शानदार काम करते हैं। अभी हमको 11 वर्ष बाद लोगों से मिलना हुआ है, बाहर निकलना हुआ है। सबसे पहले अहमदाबाद जाना हुआ है। अहमदाबाद की, गुजरात की जनता को मालूम हुआ कि आचार्य जी आए हुए हैं, तो रेलवे स्टेशन पर 50,000 से ज्यादा आदमी इकट्ठे हो गए। रेलवे विभाग को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया। पुलिस के 40-50 सिपाही थे, उन्हें कंट्रोल करने में दिक्कत हुई। लाठी चार्ज कर नहीं सकते थे, गोली चला नहीं सकते थे, अश्रु गैस फेंक नहीं सकते थे। मित्रों, परिस्थितियां ऐसी हो गई कि 2 घंटे की जद्दोजहद होने पर भी कोई तरीका नहीं निकल सका। लोग इतने भावुक थे। भावनाओं से भरी हुई जनता, उमड़ती हुई जनता, भावुक जनता यही चाह रही थी कि पहले हमको आचार्य जी को माला पहनानी चाहिए, पहले हमको पैर छूना चाहिए। इसी जद्दोजहद में परिस्थिति ऐसी हो गई कि कोई रास्ता निकल नहीं पाया। फिर हमको पिछले वाले रास्ते से निकलकर भागना पड़ा। सारे के सारा कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। जनता का भावावेश रुका नहीं। क्या करते हैं हम? जनता की भावनाओं का इज्जत करते हैं। इज्जत उसे कहते हैं जिसके हाथ में सहयोग जुड़ा होता है। आपने अगर जेब काट करके इज्जत वसूल की है, चमचों की मदद से इज्जत वसूल की है और अपने पैसे दे करके इज्जत वसूल की है, तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आपने अगर कीमत दे करके इज्जत खरीदी नहीं है, तो उसके साथ में एक और चीज जुड़ी होगी। आप ध्यान रखना, उसके साथ में सहयोग भी जुड़ा होगा, सम्मान भी जुड़ा होगा। सहयोग भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। आप ध्यान रखिए मित्रों, हमको सम्मान मिला है तब सहयोग मिला है। गांधी जी को सम्मान मिला है तो साथ ही उनको सहयोग भी मिला था। भगवान बुद्ध को सम्मान मिला था तो उन्हें सहयोग भी मिला था। ईसा को सम्मान मिला तो सहयोग भी मिला। विवेकानंद जी को सम्मान मिला तो सहयोग भी मिला। जनता ने हमको भरपूर सहयोग दिया है और जनता ने हमको भरपूर सम्मान दिया है। क्यों साहब? आपके पास क्या चीज है? हमारे पास वो चीज है जिसको मैं गायत्री मंत्र कहता हूं। आप सही तरीके से उसकी उपासना करना नहीं जानते। आप में एक कमी है, आपको सही तरीका नहीं बताया गया है। जो मेरे पास है वो आपको नहीं मालूम है। मैं आपको सही तरीका बताने के लिए ही आया हूं। वे तरीके क्या हैं जिससे कि आप में से हर एक आदमी वही फायदे उठा सकता है जो फायदे हमने उठाए। हमने भरपूर इज्जत पाई है और जनता का भरपूर सहयोग पाया है। मित्रों, गांधी जी ने भरपूर इज्जत पाई थी और भरपूर सहयोग पाया था। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, चरखे के लिए करोड़ों रुपए मांगे तो जनता ने करोड़ों दिए।
उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए करोड़ों मांगे तो लोगों ने करोड़ों दिए, दूसरे फंड के लिए करोड़ों दिए, और गांधी जी जब शहीद हो गए तो उनकी स्मृति के लिए जनता ने 100 करोड़ दिए। आप समझते ही नहीं है, आप तो बार बार शिकायत करते हैं कि हमारी बीवी हमको सहयोग नहीं करती, हमारे बच्चे हमारा सहयोग नहीं करते, हमारे पड़ोसी हमारा सहयोग नहीं करते, आपके नौकर आपका सहयोग नहीं करते, आपको कोई सहयोग नहीं करता। क्रमशः समापन अगले अंक में, आज की अमृतवाणी को यहीं पर। इसका सार संक्षेप यही है साथियों, पहला तो कोई भी काम करें तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के, एकाग्र होकर के, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, और पूरे डिवोशन के साथ करना चाहिए, है ना। एक बात हो जाती है। दूसरा, गुरुजी ने कहा इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत की कीमत चुकानी पड़ेगी, वैसा काम करना पड़ेगा, वैसा समर्पण करना पड़ेगा, वैसा त्याग करना पड़ेगा। छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति को किसी ने बोला कि गणेश जी की पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। उसने अगले ही दिन अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उनकी पूजा अर्चना आरंभ कर दी। वह नित्य उनकी मूर्ति के समक्ष घंटे घड़ियाल बजाता, भांति भांति के स्तोत्रों का पाठ करता। वर्षों बीत गए पर उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन क्रोध में आकर उसने गणेश जी की मूर्ति पूजा स्थली से हटाकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दी। अगले दिन पूजा के क्रम में उसने अगरबत्ती जलाई तो उसके मन में विचार उठा कि इसका धुआं गणेश जी की मूर्ति तक नहीं पहुंचने देगा। उसने रुई की 2 गोलियां बनाकर गणेश जी की मूर्ति की नाक में लगा दी। अब गणेश जी की प्रतिमा हंसने लगी। वो घबराया तो मूर्ति बोली, जब तक तू हमें जड़ मानता रहा, हम भी तेरे जड़ भगवान रहे। जिस दिन तूने हम में चेतना की अभिव्यक्ति की, उस दिन हम तुझसे मिलने आना पड़ा। बड़ी अद्भुत, बड़ी रोचक कहानी है। जब तक हम मूर्ति समझेंगे तब तक भगवान कहां से आएंगे। हमें भगवान को मूर्ति नहीं, भगवान को चेतना समझना है। ठीक है साथियों, गुरुजी की ये अमृतवाणी आप सब लोग अपने जीवन में उतारे। गायत्री मंत्र पढ़ करके आज के सत्र को यहीं पर फिर विराम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शाम के सत्र में फिर हम लोग मिलेंगे। सबका दिन मंगलमय हो और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम।